दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसको टेक्निकल भाषा में तो सर्कमसीजन कहते हैं। यानी आपके लिंग के बिल्कुल आगे के हिस्से की जो चमड़ी होती है, स्किन होती है, उसको सर्जरी द्वारा रिमूव करने की ज़रूरत हो। जब इसे सर्जरी द्वारा रिमूव किया जाता है तो उस ऑपरेशन को सर्कमसीजन कहते हैं। वैसे तो इसे पूरी दुनिया में अनेक हिस्सों में अनेक धर्मों के अंदर ऐसा किया जाता है, जिसके अंदर जन्म से ही छोटे बच्चे का ऐसा सर्कमसीजन कर देते हैं। जैसे ज्यूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, इनको सर्कमसाइज शुरू से कर देते हैं। परंतु अनेक बार मेडिकल कारणों से भी हमें ऐसा करना पड़ता है। ऐसा कब कब करते हैं? नंबर 1, जब कोई इंसान सेक्स के समय अपनी स्किन यानी चमड़ी को ठीक से पीछे नहीं कर पाए। सामान्य सेक्स में आपकी स्किन फ्रीली आगे पीछे ऐसे होनी चाहिए। यदि ऐसे नहीं होती है तो ये प्रोसेस एक पेनफुल, सेक्स करना एक पेनफुल काम हो सकता है। कभी कभी ऐसा आप दर्द की वजह से संबंध बना ही नहीं पाते हैं, या कभी कभी इसमें ब्लीडिंग भी हो जाती है। दूसरे, अनेक लोगों में स्किन पीछे ना करने की वजह से वो इसकी ओर ध्यान नहीं देते और यहाँ की हाइजीन यानी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं देते हैं, और ऐसे लोगों को बार बार अपने प्राइवेट पार्ट के इन्फेक्शंस होते हैं। थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, सही जगह नहीं जाते हैं, तो वो इन्फेक्शंस चलते रहते हैं। कई बार हमें इन इन्फेक्शंस को जड़ से ख़त्म करने के लिए भी इस स्किन को हमें यहाँ से निकालना पड़ता है, जिसको सर्कमसीजन कहते हैं। दोस्तों, सर्कमसीजन के बारे में अनेक लोगों को बड़ी गलत धारणाएं भी हैं। जैसा कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि यदि सर्कमसीजन कर दिया तो उनकी सेक्स लाइफ पे किसी किस्म का कोई बुरा असर पड़ेगा या उनको कुछ अजीब अजीब लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्कमसीजन करने के बाद आपको 2-4 दिन थोड़ा अजीब अजीब लग सकता है, जिसके आप अभ्यस्त नहीं हैं। उसके बाद सब चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। सेक्स लाइफ पे इसका कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ता, बल्कि स्किन पीछे रहने से आप इसकी साफ़ सफाई और हाइजीन का ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। इसलिए यहाँ की हाइजीन अच्छी होने से बार बार इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। सर्कमसीजन एक पूरी तरह से सेफ प्रोसीजर होता है। इसे लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, परंतु यदि कोई बहुत डरता है दर्द से तो उसे कभी कभी स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम कर सकते हैं। जिसको स्पाइनल एनेस्थीसिया में करें तो 1 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में उसको रखना पड़ सकता है। नहीं तो आप सुबह आते हैं, शाम को आपकी छुट्टी हो जाती है। ये पूरी तरह से सेफ प्रोसीजर है, इसका कोई बुरा असर नहीं होता। आमतौर पर 10-12 दिन में टाँके सभी सूख जाते हैं और आप अपनी सामान्य जो सेक्स लाइफ है उसको करीब 15 दिन या 20 दिन के बाद फिर से शुरू कर सकते हैं। तो यदि आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसके बारे में बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत झिझकिए, और आप कभी भी ओपीडी के टाइम में हॉस्पिटल में आके इसको करवा सकते हैं।